हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के जो कि प्राची पब्लिकेशन बुक पर काम कर रहे हैं और इसमें 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आज हम कर देंगे। होपफुली आपको 1.1 एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए और कमेंट ये भी बताया करें कि भाई किस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, ताकि मैं उसी से रिलेटेड कंटेंट जो है आगे कंटिन्यू करूँ, या किस तरीके से पढ़ाना जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ओके, सो चलिए 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ी होंगी, उन पर रिलेटेड है ये एक्सरसाइज। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन इंटीजर्स 4। ये 4 के बाद यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस लिखे गए हैं, ठीक है, कि ये किस ऑपरेशन पर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, किस कलेक्शन के लिए, इंटीजर के कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या चीज़ है। हम किसी भी कलेक्शन को लेकर चलें और उस कलेक्शन में जितने भी नंबर हैं उन नंबर्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करें और रिजल्ट वापस से उसी कलेक्शन का ही बने, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं कोई दो नेचुरल नंबर लेता हूँ, लाइक 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों नंबर्स 3 और 4 को आपस में ऐड करता हूँ, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 7। और 7 खुद क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना। 3 और 4 भी क्या लिए थे, नेचुरल नंबर लिए थे। 7 भी क्या रिजल्ट में आ रहा है, नेचुरल में आ रहा है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो प्लस का साइन है, यानी कि ये जो एडिशन है, इस एडिशन ऑपरेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 12। 12 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट नेचुरल ही आ रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। क्लियर। लेकिन अब मैं सब्ट्रैक्शन लेकर चलता हूँ और स्पेशली छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 माइनस 4, अब जो रिजल्ट आएगा वो तो आ रहा है -1। पर ये क्या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो नेचुरल नहीं है। यानी कि मैं नेचुरल्स को लेकर चला, उनका सब्ट्रैक्शन किया, पर रिजल्ट जो है वो नेचुरल तो नहीं बना। यानी रिजल्ट उसी कलेक्शन का हिस्सा नहीं है। -1 तो इंटीजर है, जबकि कलेक्शन किसका लेकर चल रहे हैं, नेचुरल नंबर का। दैट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन पर क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। ओके, इन द सेम वे डिवीजन पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। मान लीजिए 1 और 2 दो नेचुरल नंबर हैं, बिल्कुल है, लेकिन मैं 1 को जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, 0.5 आता है। तो क्या 0.5 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, वो भी नहीं है। यानी कि दो नेचुरल नंबर्स को मैंने क्या किया, डिवाइड किया और रिजल्ट इंटीजर आया कुछ, या सॉरी इंटीजर भी नहीं है बेसिकली देखा जाए तो, ये है ना। तो ये जो है डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। ओके, तो यानी कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ऑपरेशंस पर काम करती है। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, बिल्कुल आसान सा ही। मान लीजिए जैसे कोई दो डिफरेंट फर्नीचर लेके चलते हैं, एक मेज है और एक चेयर है। ओके, तो एक टेबल और चेयर थोड़ी पुरानी हो गई, तो हमने क्या किया, उनमें जो वुड यूज हो रखी थी उस वुड को हमने किसी तरह से डिसेंबल कर लिया। हमने मेज़ को भी डिसेंबल कर दिया और चेयर को भी डिसेंबल कर दिया, ठीक है। अब उन दोनों से जो लकड़ी निकली, उन लकड़ी की हेल्प से हमने कुछ और ही चीज़ बना दी जो एक्चुअल में फर्नीचर का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमने कोई डॉग शेल्टर बना दिया,
कुछ भी इस तरह की चीज़, ठीक है। डॉग शेल्टर जो है वो फर्नीचर तो नहीं है, आवारा पशु के लिए कोई एक छोटे सा हमने घर बना दिया कुत्तों के लिए। तो देखिए हम लेकर तो क्या चले थे, फर्नीचर, है ना। फर्नीचर की लकड़ियों से हमने किसी के लिए छोटा सा घर बना दिया, तो वो घर क्या फर्नीचर कहलाएगा? नहीं। तो क्या वहाँ पर फर्नीचर के कॉम्बिनेशन से वापस फर्नीचर बना? नहीं बना। तो ऐसे सिचुएशन पे वहाँ हम कहेंगे कि एक्चुअल में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। लेकिन उन्हीं लकड़ी से अगर कुछ और अलग तरह की डिज़ाइनर, मान लीजिए हमने कोई सामान रखने की कुछ छोटी सी अलमीरा बना दी या कुछ भी एक चीज़ बना दी, तो वो भी एक फर्नीचर का पार्ट हो जाता। तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि हाँ वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ काम नहीं करती? डिवीजन पर स्पेशली यहाँ पर, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्शन पर क्यों काम कर रही है, जबकि मैंने तो सब्ट्रैक्शन पर बोला कि भाई ये तो नहीं कर रही। तो आप ध्यान दीजिए कि मैंने जो एग्जांपल दिया था वो नेचुरल नंबर का था। अगर अब यहाँ पर ये बात किस पे कर रहे हैं? इंटीजर्स पे कर रहे हैं। और इंटीजर्स जैसे 3 और 4 ये इंटीजर्स हैं, बिल्कुल है। तो इंटीजर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो जो रिजल्ट आया वो भी क्या आ रहा है? इंटीजर ही आ रहा है ना। दैट मीन्स कि इंटीजर पर जो बड़ा कलेक्शन हो गया नेचुरल से इंटीजर, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पर भी कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लेकिन डिवीजन पर नहीं होती। ये एक एग्जाम्पल है उसका। 1 और 2 इंटीजर थे, लेकिन जब उनको डिवाइड किया तो 0.5 आया, और 0.5 एक इंटीजर नंबर नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स डिवीजन इसका सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, एक बार इसको रफ कर देते हैं। इन इंटीजर्स, फिर से इंटीजर पर काम कर रहे हैं। वन इज आइडेंटिटी, वन इज द आइडेंटिटी। वन किसके लिए आइडेंटिटी है? तो वन एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे आप किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस वही नंबर रिजल्ट के रूप में आ जाता है। माइनस वाली किसी क्वांटिटी में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट -5 ही बन गया, है ना। यानी कि इस 1 ने इन नंबर्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं होने दी, जो जैसा था उसको वैसा ही रहने दिया। लेकिन कब? जब वो किसी में मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि 1 किसी में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देता। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? 1 को एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आपको मल्टीप्लिकेटिव देखने को मिलेगा, लेकिन इसका आंसर बी भी है, डिवीजन। एक्चुअली 1 डिवीजन आइडेंटिटी भी होता है। कैसे? देखिए, आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कीजिए, वापस से रिजल्ट वही नंबर आ जाएगा। आप -5 को 1 से डिवाइड कीजिए, वापस से -5 आएगा। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, वो उसको एज इट इज़ रहने देता है। दैट मीन्स कि 1 एक डिविजिबल आइडेंटिटी भी है, ओके। लेकिन आंसर में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलेगा, जबकि बी ऑप्शन भी राइट है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको दे दिया है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि 0 डिविजिबल बाय, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, -29, फिर प्लस है, फिर -29, और इसको कौन डिवाइड कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर -1। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा? हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि 0 को कोई भी नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़कर कोई भी डिवाइड करे तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है? 0, ठीक है। और फिर प्लस, अब ये देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 सेम साइन थे,
तो जब भी हम दो सेम साइन को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और फिर 29 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 29 ही। अभी अभी पढ़ के आए थे, 1 तो एक डिविजिबल आइडेंटिटी है ना। अब 0 को किसी में ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, वापस वही क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखिए 29 की आइडेंटिटी एज इट इज़ बनी रही, यानी कि इसका आंसर क्या है, वैसे तो सी है। लेकिन आपको यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो 0 है वो 0 क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी होता है, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड किया जाए या किसी में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होता है ना। तो इसी वजह से 0 को क्या बोला जाता है, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, और 1 को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन आइडेंटिटी। क्लियर। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि भाई एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन, ये छोटे छोटे 3 पार्ट थे, इनमें 10 मिनट ख़राब कर दिए। ख़राब नहीं हुई है, आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है। ओके। और अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन है, सेटिंग में जाकर स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि हम 5 मल्टीप्लाई -3 करते हैं तो भी देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -15। क्योंकि देखिए जब भी हम अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15। इन द सेम वे -3 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो भी रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो लेफ्ट और राइट साइड दे रखी है इनको हम अलग अलग स्टार्ट करें कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का ये रिजल्ट आ रहा है, राइट हैंड साइड का हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो हमने नोटिस क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या रिजल्ट दे रही हैं, सेम रिजल्ट दे रही हैं। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, जैसे यहीं कर देता हूँ मैं, सेकंड पार्ट क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लेकर चलें तो 545 में 0 मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। जबकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 545। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। इक्वल नहीं होने का क्या मतलब हो गया, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, आप लेफ्ट और राइट को चेक कर लीजिए क्या वो सेम रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस -6। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, और ब्रैकेट में भी अगर कोई स्मॉलर ब्रैकेट है तो पहले उसको ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, दैट मीन्स कि अंदर जैसा भी साइन है वही ओपन हो जाएगा। फिर अब इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या, सॉरी आपस में सिंप्लीफाई करें तो 4 - 6 कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। अब देखिए दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। फिर 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसके राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, -3 मल्टीप्लाई 4, फिर -3 मल्टीप्लाई -6। क्लियर। अब ये देखिए अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। फिर 3 × 4 करेंगे तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में देखना है, ये देखिए नेगेटिव जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि ओड टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब -3 बार मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट किस में आता है, माइनस में ही आता है ना। और फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, कितना बनेगा, 18, है ना। और फिर अब इन दोनों को आपस में ऐड करें। अब दोनों क्योंकि सेम साइन के हैं तो रिजल्ट ऐड होगा, और किस साइन, क्या साइन लगेगा,
जिस साइन को ऐड कर रहे हैं रिजल्ट भी उसी साइन में आता है। अब बच्चे यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हो कि भाई सेम साइन देखा, आपने ये सोचा भाई ऐड करना है, तो आप यहाँ पर प्लस साइन लेकर चलते हो और इनको आपस में ऐड कर देते हो, जो कि गलत हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि सेम साइन को ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट भी सेम साइन में आएगा। मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही कि सेम साइन को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट प्लस में आएगा, यहाँ एडिशन हो रहा है। अब आपने क्या नोटिस किया, हेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, यहाँ 6 है और यहाँ -30 है, तो हम बोल सकते हैं ये कैसी स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, -7 × 1 और 7, ये तो आपको साफ साफ नज़र आ ही रहा है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -7 × 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, -7। एंड राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, वो तो ऑलरेडी सिर्फ 7 दे रखी है ना। तो आप साफ देख रखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, है ना, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक ऐसी स्टेटमेंट बन गई, एक फॉल्स स्टेटमेंट बन गई। क्लियर। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये एक इंटीजर आएगा, हमें बस इतना चेक करना है। तो इसमें लेफ्ट और राइट का तो चक्कर है ही नहीं, हमें सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखिए सेम साइन को मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट किस में आता है, प्लस में आता है। फिर 5 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10। अलग से इसको प्लस का साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम बोल सकते हैं विच इज एन इंटीजर, है ना। यानी कि ये क्या स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये इंटीजर नहीं होता, पॉइंटों में आ जाता, फ्रैक्शन में आ जाता कुछ रिजल्ट, तो हम कह देते भाई ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है देखिए फर्स्ट पार्ट 2 3 5 × 99 + 2 3 5 × 1। अब इसको हमें क्विकर ग्रुपिंग, कुछ ग्रुपिंग ऐसी बनानी है जिससे हमारी कैलकुलेशन वर्क जो है काफ़ी आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एक मल्टीपल की सिचुएशन अलग है, ये मल्टीपल की सिचुएशन अलग है। बस इतना ध्यान रखिए मल्टीप्लाई जो है बांधने का काम करता है, एक सिंगल क्वांटिटी बनाने का काम करता है, और जो ये प्लस माइनस के साइन होते हैं ना, ये बंटवारे का काम करते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये, और इन दोनों टर्म में 235 जो है दोनों में नज़र आ रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से ये 235 कॉमन ले सकते हैं। किस प्रॉपर्टी की हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर से ये 99 बच जाएगा, और फिर ये प्लस का साइन, और इधर से क्या बचेगा, ये 1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब ये 99 + 1 कितना बन गया, 100 बन गया। अब 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, ये तो आपको पता ही है। आ गया हमारा आंसर। ठीक है। चलिए सेकंड क्या है, 235 × 499 × 0। अब ये देखिए पहले अगर हम इनकी ग्रुपिंग करें तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना महाभारत हो जाएगी। ठीक है। तो मैं तो भाई इसमें पंगे में पैर नहीं फंसाने वाला। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले 499 को 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या एक ग्रुपिंग दिखा देते हैं। उससे होगा क्या कि 0 के मल्टीपल में कुछ भी आएगा तो वो क्या बन जाएगा, भस्म हो जाएगा, और रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। अब फिर से 0 × 235 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो गया ना, ग्रुपिंग की हेल्प से हमारा काम आसान। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट। इसी तरह से हमें थर्ड पार्ट करना है। क्या है, 27 × -8 + 27 × -10। ठीक है। तो यहाँ भी ये भी हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। दोनों टर्म्स में देखिए 27 हमें कॉमन देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पर 27 हम ले लेते हैं कॉमन। तो हमें यहाँ क्या बच गया ब्रैकेट में, 8, फिर प्लस, और उसके बाद -10 बच गया।
अब देखिए जब भी दो साइन साथ साथ आते हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ आप सेकंड जो साइन है उसके साथ ब्रैकेट यूज़ कर लें। अब हम पहले उस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, छोटी वाली ब्रैकेट को, तो अपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, और बचा क्या, 10। अब हम 27 और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया, -18। तो देखिए यहाँ हमें दो दो चीज़ों से मल्टीप्लाई करना पड़ता, अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम 27 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 कैरी किस, और ये 27, ये बन गया 486। लेकिन ये देखिए ये तो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ रहा है, 486 के इक्वल आ रहा है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किसकी हेल्प से, ग्रुपिंग की हेल्प से। तो ग्रुपिंग ने हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आसान कर दी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इज आर ट्रू और फॉल्स। फिर से सेकंड क्वेश्चन की तरह आ गया, हमें लेफ्ट और राइट साइड को चेक करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, -16 डिवाइडेड बाय -1 है, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड किया तो अपोजिट साइन, सॉरी सेम साइन है, तो रिजल्ट पॉजिटिव में आने वाला है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने। 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, जबकि राइट हैंड साइड हमारे पास कैसी है, -13 है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सेकंड ट्राई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी कैसी है, -15, और इसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 0 से डिवाइड किया है। तो आपको पता है या हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। क्लियर, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो हमारी राइट हैंड साइड तो एक क्लियर आंसर दे रही है, क्या, 0। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फिर से यही लाइन बोल सकते हैं कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं इसी को एज इट इज़ पेस्ट कर सकता हूँ, दोबारा मैं लिखना नहीं चाह रहा था। क्लियर, चलिए सेकेंड पार्ट तो ये था ही, थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए 0 को इस बार डिवाइड किया जा रहा है किसी नॉन जीरो नंबर से, तो न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो 0 को छोड़ के, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा रिजल्ट कैसा आता है, 0 आता है। जबकि हमारी जो राइट हैंड साइड दे रखी है, वो राइट हैंड साइड तो क्या है, हमारी राइट हैंड साइड तो हमें दे रखी है -11 के, जबकि लेफ्ट हैंड साइड तो 0 के इक्वल थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर, फोर्थ लेके चलते हैं, -19 को 19 डिवाइड कर रहा है और राइट हैंड साइड -1 है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, -19 को 19 डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो भाई अपोजिट साइन जब आपस में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट किस में आता है, नेगेटिव में आता है। फिर 19 से 19 कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, है ना। और राइट हैंड साइड में हमारे पास अब क्या है, -1, तो हम बोल सकते हैं कि हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारे एसोसिएटिव लॉ पर बेस्ड है। एसोसिएटिव लॉ हमें क्या बताता है, एसोसिएटिव लॉ ये बताता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, आंसर हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे 2 × 3 × 4 है, आप या तो पहले इनका प्रोडक्ट कीजिए, कितना आ गया 6, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 24 आ रहा है ना।
या आप ये कर सकते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए 12 और 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 24 फिर से आ रहा है ना। या आप ये कर सकते हैं कि 2 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 3 24 अब भी आ रहा है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता हो, रिजल्ट हर सिचुएशन में सेम आए, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है, सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट कीजिए और फिर इसको वेरीफाई कीजिए उस एसोसिएटिव लॉ से। यानी कि पहले तो इन्होंने जैसे दे रखा है हम वैसे ही सोल्व करेंगे और फिर हम अपनी तरफ से इनकी जो ब्रैकेट्स हैं वो ब्रैकेट कर देंगे चेंज, और वहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा उसको चेक करेंगे कि क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर 5 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कि रिजल्ट कितना आ जाएगा, 30 आ रहा है ना। अब 10 और 30 सेम साइन के हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन 10 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, अब वेरिफिकेशन के लिए हम ऐसा करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि इस बार 10 और -5 इनका मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये देखेंगे क्या वापस से 300 आ रहा है। सिंपल सा ये देखना है। तो देखिए, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हो तो रिज़ल्ट नेगेटिव में आता है। फिर 10 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो रिज़ल्ट 50 आ जाएगा। तो यहाँ से तो इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो -50 आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई में क्या बचा, -6 एज इट इज़। अब ये देखिए, सेम साइन को मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट देखिए कितना आ रहा है, 600 आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली इसी के इक्वल है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का वेरिफिकेशन। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट पर भी काम करना है। पहले इन्होंने जो ब्रैकेट बना रखी है हम उस पर काम करेंगे और फिर ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्लियर। तो ये देखिए फिर से सेम साइन यानी कि पॉजिटिव में रिजल्ट, फिर 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या बचता है, -4 बचता है। अब ये देखिए अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 रिजल्ट आएगा, है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में ऐसा करते हैं कि देखिए -5 को रहने देते हैं एज इट इज़ और -3 और -4 इन दोनों की ब्रैकेट पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या वहाँ से सेम रिजल्ट आ रहा है। चलिए देखिए, सेम साइन मल्टीप्लाई पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए रिजल्ट यहाँ से भी कितना आ रहा है, 60 ही आ रहा है, जो कि हमारा पहले भी आया था, है ना। तो ये हो गई हमारे सेकंड पार्ट की भी वेरिफिकेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें पहले तो हमें इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें इसको वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, -5 मल्टीप्लाई है यहाँ पर और देन 6 प्लस -3। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट माइनस में, देन -5 मल्टीप्लाई 6 -3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये देखिए अपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा और फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ रहा है हमारे पास। तो अब हमें इसको वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। सो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उस ब्रैकेट से क्या होगा कि -5 जो मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट में वो -5 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6 के साथ भी और इस 3 के साथ भी। ठीक है, देखिए कैसे। सो -5 को एक बार हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 के साथ, फिर बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है तो वही प्लस का साइन इधर आएगा एंड देन यही -5 अब -3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा।
ठीक है। तो एक तरह से ये जो बिगर ब्रैकेट थी वो हो गई ओपन। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसी वजह से इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन किस पर? ओवर एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि देखिए जिसके साथ कर रहे हैं, जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर कैसा साइन है? पॉजिटिव का साइन है, एडिशन का साइन है। क्लियर? तो अब ये देखिए -5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -30, देन प्लस, अब देखिए क्यों? क्योंकि सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। फिर 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ये देखिए अपोजिट साइन ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास किस साइन के अकॉर्डिंग आएगा? जो मैग्नीट्यूड बड़ा है, 30 का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यानी कि 30 के साथ नेगेटिव का साइन है तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। अब 30 और 15 के बीच में गैप कितने का है? 15 का। तो ये आ गया 15, तो -15 देखिए मैच कर रहा है ना। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट और ट्राई करते हैं। क्या है? 4 × 3 + 8। तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आ रहा है ना। अब इसका हम क्या कर लेते हैं? वेरिफिकेशन। तो इस वेरिफिकेशन में हमें अब सिंपली क्या करना है? इस 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए 4 को पहले 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर बीच में ये प्लस है तो वो प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर 4 को 8 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 4 के साथ मल्टीपल है तो वो मल्टीपल चलता रहता है, ठीक है। अब ये देखिए 4 × 3 12 एंड 4 × 8 32। तो ये कितना बन गया हमारे पास? 44। देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है? 8 × -3 + 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? पहले बिगर ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉलर ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं। दैट मीन्स कि -3 की ब्रैकेट ओपन होगी तो -3 + 2। सो 8 मल्टीप्लाई क्या बच गया? -3 + 2 -1। सो अब हमारे पास अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव। 8 × 1 8। क्लियर? अब इसका हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में अब देखिए 8 मल्टीपल एक बार -3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और एक बार 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। सो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -8 × 3 24, देन सेम साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 × 2 16, है ना। तो अब देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है? -8। ये देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। सो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का वेरिफिकेशन। चलिए फटाफट अब हम लॉजिक तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम बाकी पार्ट थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके चलिए देखिए -5 और -15 को आपस में कंबाइन करें तो ये कितना बन गया? -20। और अब सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं तो वेरिफिकेशन करते हैं। चलिए देखिए तो वेरिफिकेशन में -6 को -5 से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में प्लस है, फिर -6 को -15 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, फिर से सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव आएगा, और 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। तो ये देखिए इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? फिर से 120 के इक्वल आ रहा है। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का वेरिफिकेशन। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है? -1 -4 एंड 6। -1 मल्टीप्लाई -4 + 6। क्लियर? तो -1 पहले बिगर ब्रैकेट ओपन की तो ये बन गया हमारे पास 2। अब अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 1 × 2 2 आ रहा है। क्लियर? अब हम इसके करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में अब हमारे पास -1 को पहले हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस -1 को अब 6 के साथ मल्टीप्लाई।
तो सेम साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ देखिए अपोजिट साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, और 1 इंटू 6 तो 4 माइनस 6 माइनस 2, देखिए दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है ना। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। सिक्स्थ क्या है, 4 5 6 101 माइनस 1, सो 4 5 6 101 प्लस माइनस 1, तो ये बन गया हमारे पास 456 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था, सो 101, पहले ये ब्रैकेट हम ओपन करें तो ये क्या बन गया -1, तो ये अंदर आ गया हमारे पास 456 मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये कितना बन गया 45,600 बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए इस 456 को एक बार हमें 101 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर एक बार 456 को हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। सो 101 से मल्टीप्लाई में क्या रिज़ल्ट आता है उसको फटाफट एक बार हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 456 फिर 0 एंड देन अगेन फिर से 456, तो ये बन रहा है हमारे पास 46056। क्लियर। अब अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है माइनस। अब 456 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन गया 456। अब इन दोनों को आपस में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि हमारे पास 45,600 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 6th पार्ट। तो ये हो गया वैसे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। इसको करने के हमारे पास वैसे अलग अलग कई तरीके हैं, लेकिन एक सिंपल सा हम प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही तरीका यूज़ करेंगे। कैसे, ये देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें 3 मल्टीप्लाई -6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। क्लियर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट लेफ्ट और राइट साइड लेकर चलेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओपन कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि 3 जो है -6 के मल्टीपल में भी आएगा, और 3 जो है वो x के मल्टीपल में भी आ जाएगा। क्लियर। और राइट हैंड साइड में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ओके, अब ऐसा करने से आप नोटिस करोगे, देखिए इतना इतना जो पार्ट है वो लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों में क्या बन गया, बिल्कुल सेम बन गया, है ना। बस डिफरेंट क्या है, ये x एंड 10, लेकिन रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट तो इक्वल है। तो ये इक्वलिटी जो है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये x की वैल्यू क्या हो, ये 10 के इक्वल हो। तो हम इसको क्या तरीका बोलते हैं, इसको कंपेयरिंग के थ्रू लेकर आते हैं। तो अब हम बोलेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, और इसको हमें बार बार यूज करना पड़ सकता है आई थिंक हर पार्ट में। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो अब कंपेयर करते हैं तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, इक्वल में जो एक्चुअली इक्वल नहीं है वही, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से रिजल्ट जो है वो इक्वल हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर x की जगह 10 होगा तभी रिजल्ट इक्वल होगा, वरना तो नहीं होगा, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट भी करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, -18 मल्टीप्लाई -7 प्लस 3, एंड राइट हैंड साइड क्या है, -18 मल्टीप्लाई x प्लस -18 मल्टीप्लाई 3। तो ऐसा करते हैं, अब ये देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड को हम कर देते हैं ओपन। तो ये -7 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और फिर -18 जो है वो 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड रहने देते हैं एज इट इज़। राइट हैंड साइड में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। अब आप ये देखिए -18 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ है, ये प्लस का साइन भी एज इट इज़ है ना, और -18 इंटू 3 का ये जो मैटर है ये भी एज इट इज़ है। बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये -7 एंड x है। तो यानी कि हमें यहाँ पर अब क्या करना है,
कंपेयरिंग का काम करना है और कंपेयर करते ही हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, इस -7 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो ये सिंपल सा तरीका है कंपेयरिंग मेथड, इससे हमारा काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। एक्चुअली हम इसको अलजेब्रा की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं, वो आप आगे की एक्सरसाइजेज में या आगे के चैप्टर में करके जो है वो सीखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको इसी मेथड के थ्रू करते हैं। क्लियर। सो ये देखिए नेक्स्ट है हमारे पास x मल्टीप्लाई क्या है 6 प्लस -8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 6 प्लस -8 मल्टीप्लाई 15। क्लियर। तो अभी देखिए हम राइट हैंड साइड तो सेम रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई 6 प्लस x मल्टीप्लाई -8, जबकि अब हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमें कॉमन ले लेना चाहिए, यानी कि राइट हैंड साइड पे काम कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रख लेते हैं, क्योंकि इस बार जो x है वो ब्रैकेट के बाहर है। अब ये ध्यान देखिए इन दोनों में 15, दोनों टर्म्स में 15 है, दैट मीन्स कि हम 15 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 6 बच जाएगा, फिर प्लस है और प्लस के बाद -8 बच जाएगा। तो अब हम नोटिस क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई से लेके ब्रैकेट तक, मल्टीप्लाई से लेके ब्रैकेट तक, ये एग्जैक्टली सेम बन गए। तो डिफरेंट क्या है, x और 15 डिफरेंट है ना। यानी कि यहाँ पर हम किसको कंपेयर कर सकते हैं, इस x और 15 को कंपेयर कर सकते हैं, और x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 15 के इक्वल आ गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, क्या है 6 - 5x, 6 मल्टीप्लाई -5 प्लस x और इज इक्वल टू में है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई -5 एंड 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। तो ऐसा ही काम करते हैं, देखिए यहाँ से भी 6 जो है वो कॉमन ले लें राइट हैंड साइड से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को रख लेते हैं एज इट इज़, हमें ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड पे भी काम कर सकते हो, नो डाउट। राइट हैंड में हमें दोनों में 6 कॉमन नज़र आ रहा है। तो देखिए -5 प्लस के बाद क्या बचेगा, 7। तो अब आप कंपेयर करें तो दोनों साइड क्या डिफरेंट है, सिर्फ ये x और 7 डिफरेंट है ना, ये चीज़ें। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 के इक्वल आ गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्या है -19 4 एंड -2, -19 मल्टीप्लाई 4 प्लस -2। ठीक है, राइट हैंड साइड कैसी है, -19 4 -19x, -19 मल्टीप्लाई 4 प्लस -19 मल्टीप्लाई x। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं, राइट हैंड साइड में कॉमन ले लेते हैं -19, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, बजाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के। यही सेम चीज़ आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी कर सकते हैं। आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते थे। ठीक है, लेफ़्ट या राइट किसी पर काम कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए -19 कॉमन लिया, क्या बचा 4 के बाद x बच गया। तो देखिए -19 सेम, मल्टीप्लाई सेम, +4 सेम, है ना। डिफरेंट क्या है, -2 एंड ये x, ये चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं कंपेयर। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -2 के इक्वल आ गई। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्या है 8 - 7 -5, 8 मल्टीप्लाई -7 प्लस -5। ठीक है, नेक्स्ट है x -7 x -5, x -7 प्लस x -5। ठीक है, तो वही काम करते हैं, राइट हैंड साइड में x दोनों में हमें देखने को मिल रहा है, तो हम इस x को कॉमन ले लेते हैं। x देखिए दोनों में है, सो x ले लिया हमने कॉमन, क्या बच गया -7 एंड प्लस और उसके बाद -5।
तो अभी देखिए ब्रैकेट वाले पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली सेम है, बस डिफरेंट क्या है, ये 8 एंड x डिफरेंट है ना। तो यानी कि x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 8 के इक्वल आ रही है। तो ये थी हमारी 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर कुछ उसमें मिस्टेक मिलती है तो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा ध्यान दिया जाए, या आप बताइए कमेंट करके कि किस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।